अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रेटिंग का टॉपिक है द एज गैप स्केयर्स देम बट दे स्टिल इन लव विथ यू। उम्र का फ़र्क इन्हें डराता है लेकिन वो फिर भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे इन लव हैं। अब ये जो कोई भी है समवन यंगर वांट्स यू बैडली अगर मैं बोलूँ तो ठीक है। अब मैन है, वुमन है, जो भी हैं, ठीक है, आपसे कोई उम्र में छोटे आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपसे इन लव हैं, कोई आपको लाइक करता है, ये कोई यंग पर्सनैलिटी है, ठीक है? और इनको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेज़ोनेट होगी, जर्नल है, कलेक्टिव है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएँगे तो आपका मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं, फाइनल किसके दिल में क्या है, अगले पल क्या होगा, ये सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, मैं सिर्फ़ आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है? चलें जी, कौन है जो एज गैप से जिसको परवाह नहीं है एज गैप की, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने डैग जो है वो हाफ करा है तो एरीज लियो सैजिटेरियस, बहुत ही कोई यंग पर्सनालिटी, बहुत ही गुड लुकिंग एंड हैंडसम, ठीक है? चलें जी, कौन है ये जो आपसे स्टिल इन लव है और जिसको आपके एज डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जिसको आपके आप या तो बहुत गुड लुकिंग है, आप आपसे कोई बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है और आप लोगों में एज डिफरेंस है तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, सेवन ऑफ कप्स। कौन है ये, कौन है भाई जो किंग ऑफ वॉन्ड्स? देखिए, जब मैंने डेक हाफ किया था तब भी ये कार्ड मैंने आपको दिखाया था। जिस कार्ड में आना होता है वो आ ही जाता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कौन है भाई ये? एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कौन है ये जो आपके एज गैप से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? टेन ऑफ कप। कौन है जो आपसे स्टिल इन लव है? पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस। कौन है जिसको फर्क नहीं पड़ रहा? एस ऑफ कप्स। भाई ये जो भी है ना, ये बहुत ही ज्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है, बहुत इन लव है। टेन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस, फोर ऑफ कप्स। कौन है ये जो एज गैप में आपसे रिलेटेड है? द डेविल। कौन है ये जो एज गैप के बावजूद आपसे इन लव है? द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। चलें जी भाई, ये जो कोई भी है ना, यहाँ पे एरीज टू पाइसेस, पेंटिकल्स नहीं आए हैं ना हमारे पास, तो खैर जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे भी नहीं है मेरे पास। हाँ, तो ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं हो सकते लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन बाकी सारे स्टार साइंस यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, कौन है कोई बहुत डिफेंसिव है, उसको लगता है कि आप उसके सोलमेट हैं, आपका और उसका रूहानी रिश्ता है। या तो किसी ने आपको किसी पार्टी में देखा है, किसी गैदरिंग में देखा है और वो आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है, सही है? या फिर आपको उसने किसी फ्रेंड की थ्रू देखा है, या फिर आप कोई मीडिया पर्सन है, और अगर नहीं है तो ये आपके सराउंडिंग में ही कोई है जो आपसे बहुत ज्यादा आपको लाइक करता है, आपसे इन लव हो गया है ये इंसान। ये वन साइडेड लव कह सकते हैं, ठीक है? आप इसका क्रश हो सकते हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है किसी की तरफ से, क्योंकि अब इस इंसान की बस हो गई है। देखें, लवर्स, मेरे पास कितने लव के कार्ड आए हैं? लवर्स, एस ऑफ कप्स, हाईएस्ट कार्ड है लव का, ठीक है? कोई बहुत ही ज्यादा आपसे इन लव हो रहा है, ये इंसान अपने इमोशन से भाग रहा था, ठीक है? क्योंकि एज डिफरेंसेस को ये था कि भाई फिर लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब इसने सोचा कि जस्ट गो टू हेल्प, लोग जो भी कहते हैं कहें, सही है? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है? किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? अब आप देख लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता है। इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये उनको मतलब उन सारे ऑप्शंस में से ये आपको चूज कर रहा है, ठीक है? आपका कुछ और ऐसा है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और एक होता है ना कि आप इसको लगता है कि इसकी अल्ट्रा हैप्पीनेस जो है ना वो आपके साथ है। एक ऐसा इंसान जो कुछ थोड़े दिन के लिए या तो ये आपसे मिला, आप लोगों की दोस्ती हुई, ऑनलाइन हुई, किसी डेटिंग ऐप पे हुई, फिर आप लोग अलग हो गए, ठीक है? आपको याद भी नहीं होगा ये कौन है।
लेकिन यहाँ अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको इतना फैमिली फील करवाया कि इसको लगा कि यार इंसानियत भी अभी भी है, मतलब अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं, वरना इसको तो लगता था सारे लोग फेक ही हैं। अच्छा खैर, ये अब आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। अगर ये इंसान पास्ट में प्लेयर था, लेकिन अब इसकी एनर्जी हर्मिट वाली है, ये बहुत ज्यादा अकेले टाइम स्पेंड कर रहा है, अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है कि क्या हाँ गलती हुई, क्या हुआ। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा वन साइडेड, ये इन लव आपसे बहुत ज्यादा है। और आपको स्टॉक तो ये बहुत ज्यादा करता है, अगर आप ये मीडिया पर्सन है या फिर आपकी कुछ पिक्चर्स इसके पास है या फिर आप ही की किसी फ्रेंड से इसने आपकी पिक्चर्स ली हुई है और आपको बहुत ज्यादा आपकी स्टॉकिंग हो रही है। इसको लगता है कि पता नहीं आपको अप्रोच करेगा तो आप इसको रिफ्यूज तो नहीं कर देंगे, दिस एंड दैट क्या होगा, मतलब बहुत सारी सोचें ये हर वक्त बैठ के सोचता रहता है। और जब ये बंदा फारिग होके रात में, या बंदी जो भी है, अपने कामों से फारिग होके बैठता है, तो इसके 24/7 इसके थॉट्स में आप ही हैं, ठीक है। ये आपके बारे में लाजमी सोचता है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, क्या करूं, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कोई आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है। ऑब्सेशन यहाँ पे, क्योंकि डेविल का कार्ड है, ऑब्सेशन यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं इस डेक से कि भाई क्या हो रहा है, कौन है भाई ये। The age gap scares them, but they still in love with you. कौन है ये इंसान, कौन है ये। हाउस नंबर 1, मे बी आपकी कोई सराउंडिंग में या आपके कोई नेबर। मैरिज, इसको अब ये है कि भाई ये मे बी कि आपको प्रपोज करे, इसको अब किसी की परवाह नहीं है। तो कार्ड भी हो रहे हैं। हाई ऑनर, इसने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करा है और ये अब आपको बताना चाहता है, ठीक है। या तो मे बी कि ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, एज डिफरेंस की वजह से ये चले गए थे आपके पास से, लेकिन अब ये दोबारा से कम बैक कर रहे हैं। फॉल्स पर्सन, आपको लगा था कि ये बंदा फॉल्स है, लेकिन ये अब आपको अपनी क्लैरिटी आके बताएगा। कंसर्न, ये आपके लिए परेशान भी होता है, मे बी कि आप दोनों के सेम प्रॉब्लम्स थे, आपने अपने प्रॉब्लम्स इसको बताए, तो मे बी कि इसको कमिटमेंट फोबिया था, ये भाग गया आपके पास से। वो वाला पर्सन भी मुझे लग रहा है। आप बहुत जल्द किसी की तरफ से कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स पर आया है गिफ्ट, आपकी कोई बर्थडे आ रही है, आप कहीं पे कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, मुझे यहाँ पे रिसीव करते हुए नजर आ रहे हैं। चेंज, ये इंसान बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। मेन मेल, जो कोई भी है ये बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही हैंडसम मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है। लवर्स, देखें लवर्स ट्वाइस आ गया है कि जो कोई भी आपसे बहुत ज्यादा इन लव है। मेन फीमेल आया है, आपको आपकी कोई बॉस हो सकती है, कोई आपकी सीनियर हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिविलेज लेडी भी मेरे पास आया है, दो लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। ये देखें, दो लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कोई हाई प्रोफाइल पर्सन, ठीक है। अगर आप मतलब आप छोटी हैं या पर्सन बड़ा है, मतलब आप देख लीजिएगा जो भी आपकी सिचुएशन हो, बहुत जल्द आप किसी की तरफ से कोई मैसेज, कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये नजर आया है कि बहुत जल्द आपको कोई अप्रोच करने वाला है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि भाई कौन है, क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, कौन अप्रोच कर रहा है इनको। सेलिब्रेशन आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइफ में, ठीक है। सरप्राइज मिल सकता है आपको, सरप्राइजली कोई आपको आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है। फाइनली चूजिंग यू, कोई फाइनली आपको चूज कर रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए अ, आपका एक नो, पहला आपके क्वेश्चन का आंसर, और दूसरा है हार्ट ब्रेक। अब आपके जो भी पर्सनली क्वेश्चन थे उनके दो के आंसर मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, एक सवाल और एक जवाब में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए। एक सवाल और एक जवाब में क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूवर्स के लिए। स्लो डाउन, and we are asked to down, we are declared to traveling, waiting for a check in restaurant and being token। देखें जी, जिंदगी में कोई आपकी जिंदगी में अगर पास्ट से आता है तो थोड़े धीरे चलें, एकदम से ऐसे नहीं हो जाना है, और फौरन हर एक पे ट्रस्ट नहीं कर लेना है, चाहे वो नया पर्सन हो या पुराना हो। आपने पहले एक रियलिटी चेक करना है कि आया कि ये कोई फॉल्स पर्सन तो नहीं है, अगर नया पर्सन है। और अगर ये आपके एक्स आ रहे हैं तो इनका मोटिव क्या है, मीन्स के ये
दोबारा से क्यों आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, ये आपने चेक करके थोड़े धीरे चलना है, भागना नहीं है, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं। अच्छा, शन idleness, it is rust that attaches itself to the most brilliant metals. सुस्ती से परहेज करें, ये जंग है जो खुद को इंतहाई शानदार धातों से जोड़ता है। बिल्कुल जी, सुस्ती से बिल्कुल परहेज करें, एक्टिव रहिए, आज का काम कल पर मत छोड़ें। वो मैंने आपको पहले बोला कि ठीक है, वो मैंने आपको रिलेशनशिप में बोला कि पहले रियलिटी चेक करें, लेकिन आपके जो भी काम है वो आज का काम कल पर ना छोड़ें, अभी ही करना है तो आप कर जाएंगे, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड, डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जितना ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना ऊपर वाला नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।